ये पेपर जो मैं आपको दे रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई आप सबको पता है कि सीबीएसई खुद जो है ना अपना सैंपल अपना जो एग्जाम के लिए जो पेपर है वो रिलीज करता है। वो खुद क्वेश्चन पेपर आपको बनाता है आप सबके एग्जाम के लिए। ओके, तो ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये सीबीएसई ने खुद आपके लिए रिलीज किया है प्रैक्टिस करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट से। सभी बच्चों को अभी तक अगर आपने इस पेपर को प्रैक्टिस नहीं किया है तो एग्जाम से पहले मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ये नहीं बोला जा रहा है कि आपको यही क्वेश्चन आएंगे, बट सीबीएसई ने ये बोल दिया है कि इसी बेस पर आपका सारा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आने वाला है। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया है तो ये क्वेश्चन को एग्जाम से पहले जरूर प्रैक्टिस कर लेना। पूरा वीडियो पे बने रहेगा और देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया है और आपको ये सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले याद कर ही लेना है किसी भी हाल में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको एक सामान्य निर्देश दिया गया है। आप सामान्य निर्देश जो है वो अच्छे से पढ़ लेना। मैं इसका पूरा आंसर भी आपको बताऊंगा, ये आंसर आपको कहाँ मिलेगा। ओके, पूरा का पूरा आंसर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ मिलेगा। आप इतना सारा जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इस सबका आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। आपको एग्जाम में इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पर नीचे में जो दिया गया है आपको कोई एक अनुच्छेद दिया गया है, मतलब एक निबंध टाइप का एक पैसेज दिया गया है बाल मजदूरी के बारे में कि बाल मजदूरी हमारे देश के लिए एक अक्षम्य अपराध है। देश में आज न जाने कितने बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं, क्या उन्हें हमारी तरह जीने का अधिकार नहीं है। राजेश जोशी ने बड़े ही मार्मिक तरीके से बाल श्रमिक के ऊपर करुण रस कविता लिखी है। उनका कहना है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह, अर्थात पढ़ाई लिखाई छोड़कर बच्चे मजदूरी करने काम पर जा रहे हैं। क्या उनके जीवन में खेल का मैदान नहीं है। मतलब ये एक तरह का पैसेज दिया गया है आपको। इस पैसेज से रिलेटेड नीचे में देखिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों की सत्यता पर विचार कीजिए, कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार विजेता है। क्वेश्चन है कि राजेश जोशी ने बाल श्रम पर कविता लिख आधुनिक सभ्य समाज पर व्यंग किया है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करवाना दंडनीय अपराध है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में है बच्चों से काम करवाने पर वे आत्मनिर्भर हो जाते हैं। ये आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में आपको जो है टिक लगाना है, यानी कि आपको आंसर लिखना है। ओके, इस तरह का यहाँ पर देखिए बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है। इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। इन सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाइए। सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले जरूर कर लेना है किसी भी हाल में, क्योंकि ये सीबीएसई ने खुद अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया है आप सभी बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए। ये देखिए उसी पैसेज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें दिया गया है कि अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि नीचे में जो आपका ये पैसेज टाइप का ये जो दिया गया है आपका, जैसे कि दिया गया है कि हम जब एक साथ मिलकर खेलते हैं, एक दूसरे के दुख सुख झेलते हैं, कभी रूठते हैं, मनाते हैं और फिर गले लगकर मुस्कुराते हैं। एक तरह का पैसेज दिया गया है यहाँ पर। इन पैसेज को पढ़ करके आपको जो है नीचे में देखिए क्वेश्चन दिया गया है। ओके, कि काव्यांश में स्पष्ट किया गया है, यानी कि एक कविता दिया गया है यहाँ पर। ओके, इसका क्वेश्चन नीचे में दिया गया है। इसका आंसर आपको बताना है कि कौन सा जो है वो आंसर सही है। इसका आंसर कहाँ मिलेगा आपको वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा वीडियो को देखिएगा, आपका आंसर कहाँ मिलेगा वो सब मैं आपको बताऊंगा। देखिए सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। संगीत के स्वर बजने पर क्या होता है। सुनहरे सपनों की दुनिया सजोते हैं। पंक्ति में अलंकार है, यानी कि किसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। यमक अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या श्लेष अलंकार। देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं उस पैसेज से रिलेटेड। उसके बाद 4 मार्क्स का देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि नीचे में यहाँ पर 5 प्रश्न दिया गया है, 5 में से आपको कोई 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए यहाँ पर सारा क्वेश्चन आपको दिया गया है, सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये सब है। देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस है। ओके, 5 नंबर है, 5 क्वेश्चन है, इसमें से 4 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, इस क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि निर्देशानुसार वाक्य पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि 5 प्रश्न जो है ना यहाँ मल्टीपल चॉइस दिया गया है, आपको किसी 4 प्रश्न का मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। दादाजी प्रतिदिन पार्क में टहलते हैं, इसको जो है आपको भाव वाच्य में बदलना है। यानी कि 5 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है। इन 5 में से किसी एक को आपको क्या करना है, आंसर चूज करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये बाल गोविंद भगत से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। ओके, आपको इसमें से 5 प्रश्न दिया गया है, इसमें से 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। जैसे वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी है, रेखांकित पद का परिचय देना है। ओके, 3rd नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक आंसर आपको चुन करके लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, तो अलंकार से संबंधित यहाँ पर 5 प्रश्न दिया गया है, आपको कोई 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। आप अलंकार पढ़ के जरूर जाइएगा एग्जाम से पहले। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पर एक फिर जो है वो पैसेज दे दिया गया है हालदार साहब का। आपने हालदार साहब का जो स्टोरी है वो पढ़ा होगा, आप जरूर पढ़ लीजिएगा एग्जाम से पहले। ओके, तो हालदार साहब से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 7 नंबर में कि अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि ये जो आपका अनुच्छेद दिया गया है इसको आपको अच्छे से क्या करना है, पढ़ लेना है। और इससे रिलेटेड नीचे में क्वेश्चन देखिए आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ऑप्शन को चूज करके इसका आंसर लिखना है। 5 में से कोई 4 आंसर आपको लिखना है।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पर क्या दिया गया है, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। यानी कि आपको यहाँ पर इसको भी क्या करना है, चुन करके लिखना है, यानी ऑप्शन आपका दिया गया है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखिए यहाँ पर एक दोहा दिया गया है, एक पोयम का, एक कविता का। आपको उससे रिलेटेड जो आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है उससे उसी चैप्टर का जो ये है वो दोहा दिया गया है। ओके, जैसे इस दोहा को पढ़ करके नीचे में जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर आपको देना है। जैसे कि यहाँ पर एक लक्ष्मण ने परशुराम को क्या कहा, लक्ष्मण ने परशुराम को क्या कहा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इन चारों ऑप्शन में से आपको जो है वो टिक लगाना है। ओके, तो ये देखिए आपको 5 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से 4 प्रश्न पे आपको क्या करना है, टिक लगाना है। बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको सारे क्वेश्चंस को, व्याकरण का जितना भी चैप्टर मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया वो सारा टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा। देखिए कि मैंने कल जितना टॉपिक आपको बताया था कि ये सब टॉपिक पढ़ लीजिए, आपको देखिए एक भी टॉपिक से बाहर नहीं पूछा गया है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है, कल मैंने जो बताया कि टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस वीडियो को जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा। उस टॉपिक को अगर आपने पढ़ लिया ना तो एग्जाम में सारा क्वेश्चन उसी टॉपिक से आने वाला है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में कि पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखे। इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपको चुन करके लिखना है। उसके बाद मेन टॉपिक आपको यहाँ से आता है क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 से बोला गया है कि गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर 25 से 30 शब्दों में आपको देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि डुमरा और सहनाई से संबंध था नौबत खाने में, इबादत पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका संस्कृति पाठ के अनुसार लेखक ने आग और सुई धागे के आविष्कारों से क्या स्पष्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका अपनों का विश्वासघात मनुष्य को अधिक कचोटता है, यह कहानी, यह भी पाठ के आधार पर विचार देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, कथन को साधारण क्या करना है, आपको स्पष्ट करना है। तो इसमें से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ओके, क्वेश्चन आंसर आप जरूर याद करके जाइएगा, और खास करके यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीबीएसई ने खुद आपके लिए बनाया है प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, 4 में से 3 प्रश्नों का आपको क्या करना है, उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है। क्वेश्चन नंबर 2 है संगतकार कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि संगतकार जैसे व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होकर भी समाज में आगे न आकर प्रायः पीछे क्यों हो रहे हैं, होते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आप बहुत सिंपल है, आपने पढ़ा होगा तो ओके, इसको आप याद कर लीजिएगा। आत्मकथा का जो स्टोरी है वो भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है फसल मिट्टी का गुणधर्म कैसे है। ओके, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि पूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। ओके, 3 प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहला मैं क्यों लिखता हूँ, जो चैप्टर है आपका उससे रिलेटेड प्रश्न है। फौजी वाले जो आपने वो पढ़ा होगा, और माता का आंचल आपने पढ़ा होगा। तो इन तीनों क्वेश्चन को आप एग्जाम से पहले जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, इसका आंसर, इसका इन जितना भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है ना, सबका आंसर कहाँ मिलेगा, वीडियो के लास्ट में मैं आपको जरूर बताऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो को देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर दिया गया है कि स्वरोजगार आत्मनिर्भरता के सीढ़ी विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखिए, यानी कि आपको एक निबंध लिखना है। ओके, यहाँ पर 3 टॉपिक आपको दिया गया है, स्वरोजगार का अर्थ, समय की मांग, युवा प्रतिभाओं को निखरने का मौका। अगर ये 3 में से आपको नहीं लिखना है तो आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर एक ऑप्शन अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया गया है कि बस्ते का बोझ विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 80 से 100 शब्दों में क्या करना है, आपको निबंध लिखना है। ओके, कि बोझ क्यों बढ़ रहा है, हानियाँ क्या है, कैसे कम हो सकता है, ये भी अगर नहीं आता है तो उसको छोड़ करके आप एक निबंध और लिख सकते हैं, कमर तोड़ महंगाई विषय पर 80 से 100 शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना है। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। 15 नंबर में क्या करना है आपको, अपने क्षेत्र में सार्वजनिक पुस्तकालय खुलवाने की आवश्यकता समझाते हुए दिल्ली के शिक्षा मंत्री के नाम पर क्या करना है, आपको पत्र लिखना है। अगर ये आपको नहीं आता है तो अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया गया है यहाँ पर, पटाखों से होने वाले प्रदूषण के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। ओके, तो ये 2 में से कोई एक आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको जो है वो मेल लिखना है, आपको दोनों में से कोई एक ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या करना है, देखिए शॉपिंग मॉल में आपकी दुकान है जिसे आप किराए पर देना चाहते हैं, उसके लिए एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए। आपको एक विज्ञापन लिखना है, क्या करना है, आपको एक विज्ञापन लिखना है क्वेश्चन नंबर 17 में। अगर ये नहीं आता है तो आपको संदेश लिखना है। देखिए स्टूडेंट्स, कल मैंने जो टॉपिक आपको बताया था टॉपिक वाइज कि ये सब प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा, सारा क्वेश्चन जो है ना उसी टॉपिक से पूछा गया। मैंने आपको कल बताया था ना कि आपको क्या पूछा जाएगा, एक विज्ञापन पूछा जाएगा, अथवा करके एक संदेश पूछा जाएगा। उस टॉपिक में मैंने आपको ये भी बताया है कि अथवा करके आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर एक संदेश भी आया हुआ है और विज्ञापन भी आया हुआ है। तो आपने उस टॉपिक को अगर याद कर लिया ना, जो मैंने कल बताया था वीडियो में, तो सारा क्वेश्चन उसी टॉपिक से आने वाला है। देखिए सारा क्वेश्चन जो है ना इसी टॉपिक से आया गया है जो मैंने कल बताया था। ओके, तो आपको क्या करना है, संदेश लिखना है। ठीक, तो इतना सारा क्वेश्चन आपको क्या करना है, अच्छे से याद कर लेना है। अब आपको इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, देखिए अब सबका जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, सबका सॉल्यूशन जो है ना आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ अभी इसी वीडियो में। आप सबका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। आप ध्यान से सबका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, ये देखिए सबका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर देखिए।
जो ये आपका पोएम था, इस पोएम का ये आंसर है। आप सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए ये आपका पांचों का आंसर मैंने यहाँ पर कर दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि वाच्य से पूछा गया था, ये देखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जो पद परिचय से पूछा गया था। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि अलंकार से पूछा गया था, कौन सा अलंकार यूज करते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि अनुच्छेद पूछा गया था आपका अभी, ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है ये, 9 का आंसर है ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी 4 प्रश्न का उत्तर देना है, मैंने यहाँ पर 5 कर दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। फिर खंड ख में आते हैं वर्णात्मक प्रश्न में लॉन्ग क्वेश्चन, ये देखिए। इन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना था। डुमरांव गाँव का है ये, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है ये, 4 है ये, इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है ये, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 3rd और 4 है। उसके बाद 13 नंबर में हम लोग आते हैं। 13 नंबर में 3 प्रश्नों का उत्तर देना था आपको। 3 में से आप जो है ये देखिए 2 आपको यहाँ पर है और ये 3rd क्वेश्चन का है, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है आपका पूरा 3rd का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 का है ये, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए यहाँ तक है ये। उसका बस्ते का बोझ अथवा करके जो प्रश्न था, इसका भी है ये, अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये उसके बाद अथवा करके एक प्रश्न और था इसमें, महंगाई वाला, जो मैंने आपको बताया था अभी प्रश्न, ये महंगाई वाला पूरा अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है ये, जो कि आपको एक पत्र लिखना था माननीय शिक्षा मंत्री जी को। ये देखिए कैसे लिखा गया है यहाँ पर, ये पूरा देख लीजिए अच्छे से। अथवा करके एक और था, ये देखिए, इसको आपको कैसे लिखना है देख लीजिए अच्छे से। ये देखिए पूरा स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 था, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए ये किस तरीक़ा से लिखना है इसको, ये देख लीजिए। ये देखिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद अथवा करके एक प्रश्न और था जो कि आपको मेल लिखना था। देखिए मेल लिखने का तरीका कैसे लिखना है मेल, ये हो गया मेल आपका। उसके बाद आपको ये देखिए इस तरह से आपको मेल लिखना है। फिर संदेश कैसे लिखना है ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में जो संदेश पूछा गया था 9 वर्ष के को लेकर के, संदेश का मतलब मैसेज होता है। मैसेज इस तरह से आपको लिखना है जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि 9 वर्ष की पावन बेला में मेरी यह शुभकामनाएं हैं कि प्रत्येक दिन आपके जीवन में एक शुभ संदेश लेकर आए। आपको वो आपके परिवार को मेरी ओर से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका परम मित्र गिरीश। या आप यहाँ पर अपना नाम लिख लीजिएगा। ये यहाँ पर एक तरीका बताया गया है कि इस तरह से आपको लिखना है। तो ये था आपका पूरा का पूरा जो है आपका हिंदी का पेपर। आप इसको जरूर एग्जाम से पहले याद कर लीजिएगा। ओके, तो इस वीडियो में आपको इतना ही बताता हूँ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलता रहेगा एग्जाम से रिलेटेड। थैंक यू।